We just saw the joint press conference between the Bihar Chief Minister and Lalu Prasad Yadav. And joining me now is the man of the moment, someone whose party has done stupendously well, is Lalu ji. बहुत congratulations. बहुत शुक्रिया आपको बहुत। इस जो रिजल्ट है इसका राजनीतिक मैसेज क्या है? इसका राजनीतिक मैसेज पूरे देश पर दूर तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके सामने ही नहीं, मैं हर सभाओं में मैं बोलता था कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व का जब मैं ऐलान कर दिया तो यहाँ का मैच ओवर हो गया था। मैं ये बोलता था कि असली लड़ाई है हस्तिनापुर का। आपने मुझे बोला दिल्ली की लड़ाई, ये पटना की लड़ाई नहीं, दिल्ली की लड़ाई। हाँ, ये जीती हुई लड़ाई है। असली लड़ाई है जो बाघ बना हुआ है, जिसने देश को कमिट किया, ठगने का काम किया। देश को अगर इनको एक दिन भी हम लोग छोड़ते हैं तो देश को ये टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। आपने देखा होगा कि सारे अपने विकास के एजेंडा को छोड़ करके कभी दादरी, कभी डीएनए की खराबी, पिछड़ों का हक छीनने का बात, ये सारा परपंच किया। बिहार के चुनाव में जब इनका पारा गिरने लगा, कोई सुनने वाला आदमी नहीं था, तो ये बिल्कुल चले थे कम्युनल कार्ड लेकर, गौ मांस का सवाल उठाया। तो मैंने सवाल का जवाब दिया, पूछा इनसे कि जो 40,000 करोड़ का जो तुम बीफ सप्लाई करने का एग्रीमेंट किए हो, जिसमें 5 बड़ी बड़ी बुचरी है, जिसमें 4 ब्राह्मणों का है और एक कोई मुस्लिम का है, आपने दिया है, और एक है गुजरात में। तो ये हर खेल, हर तमाशा, मतलब मुहर्रम के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर इनकी पूरी कोशिश हुई। ये हड़पना चाहते थे बिहार, ये समझ रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र है, ये है बिहार। मैंने कहा कि बिहारी लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, और लगा दिया हल्दी इनको बढ़िया से। और फिर ये अमित शाह, देखिए अमित शाह क्या बोला कि यहाँ पर जीतेंगे लोग तो पाकिस्तान में पटाखे फूटे। मतलब हम लोग को भी एसोसिएट कर दिया पाकिस्तान से। तो इनको बिल्कुल नकारा है जनता ने। और मैं सबसे पहले छठ के बाद, दिवाली के बाद मैं बनारस जा रहा हूँ। बनारस क्या करने जा रहे हैं? लालटेन लेके। मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी जो बोले थे कि हम टोक्यो क्या बनाएंगे, क्योटो बनाएंगे, और बुनकरों की बात की थी, कोई गांव चुना था, तो लालटेन लेके हम सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ है, हम होल्ड करेंगे मैसिव रैली। इनका प्लान था, बड़ा सीरियस इनका प्लान था। ही इज नॉट एक्टिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। मोदी इज ए प्रचारक, और वो प्रचारक का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में बैठ करके। एक भी काम नहीं किया। ये चाहते थे कलकत्ता घुसना, क्योंकि बगल में बांग्लादेश है, इनको बहुत इजी हो जाए पूरे हमारे देश को नष्ट नाबूद करने का। तो बिहार की बांग्लादेश से क्या लेना देना तय करेंगे। हर मुस्लिम को कलकत्ता में बोलेंगे बांग्लादेशी है, निकलो, लुंगी पहनने वाला, गंजी पहनने वाला, आप जानती हो, पुराना जर्नलिस्ट हो। ये बहुत खतरनाक डिजाइन था। इसको हम लोगों ने बड़ी सीरियसली लिया, और काफी मजबूती के साथ, चाहे जो भी आ रहे थे सर्वेक्षण, इसको हमने नकारा। और हमने सर्वे से आप घबराए नहीं, जो सर्वे गलत है? हाँ, हम चूंकि हम रात दिन 1 लाख आदमी का सर्वे एक मीटिंग में रोज में करता था, हाथ उठवाता था बोलने के बाद कि इसको जितावेंगे कि नहीं, माला पहनावे कि नहीं, सब एड़ी अलगा के सब लोग बोलते थे हाथ उठा के माला पहनाओ। तो नीतीश 1 लाख, एक मीटिंग में 1 लाख हम, और 9 मीटिंग हम करते थे, 9 लाख समझो। तो हमको कहाँ अविश्वास था बिहार की जनता पर। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जो बिल्कुल तबाही के कगार पर है, दाल नहीं मिल रहा है, सारा सामान महंगा है, सारा तंग, और बड़े पैमाने पर आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं ने वोट किया है काफी। अच्छा लालू जी, जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि अब लालू जी एक्चुअल बॉस रहेंगे इस सरकार के। हम तो, हमारा छोटा भाई है नीतीश जी, आज ही हमने बिना रोड़ी के तिलक कर दिया। वो असली पक्का होता है। लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप ही का रहेगा। ये सब बात करके हम लोग कोई चीज बात। अच्छा, मोदी जी के लिए मैसेज और अमित शाह के लिए मैसेज। मोदी अमित जी को हमने कहा था कि भाई अब आप इस्तीफा देके आप गुजरात जाओ, वहाँ टेक ओवर करो अपना गुजरात। मोदी जी और अमित शाह जो है गुरु चेला दोनों, अब चले जाइए। आप हम बार बार पूछते रहे अमित शाह से कि अपना जात बताओ और रिलीजन बताओ। क्यों ये क्यों पूछा? आप पूछना, अभी हम नहीं बोल रहे हैं। आप एक दिन पूछ लो कौन धर्म को मानते हो,
और कौन जात को नहीं बता रहा। हम लोग जानते हैं कि क्या इसके बाद पेच निकलेगा। तो आप क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताइए। अरे अभी तो हम पूरा नरेंद्र मोदी जी से पूछे बार बार कि सारा कार्यक्रम छोड़ के आप, कोई बिजनेस का भी मैटर नहीं था, दुबई जो आप गए थे किससे मिलने आप गए थे? ये आपने मुझे पहले भी कहा, अब आपने कहा चुनाव के बाद मैं बोलूंगा। मैं बोल दूंगा ना, मैं बोला थोड़ा यहाँ काम हम कर लेने दीजिए जी। और इनको किससे मिलके आप आ गए जल्दी? ये कौन आदमी था? आपको क्यों लगता है कि वो तो अपनी ऑफिशियल ट्रिप पे गए? मैं बताऊं, कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं था, सारा कार्यक्रम छोड़ के गए थे। कौन सी अर्जेंसी थी? किस महानुभाव से आप मिले हैं? किससे नेगोशिएशन आप किए हैं? बताइए मोदी। अच्छा, अब आप और नीतीश नेशनल स्टेज पे भी उतरने वाले हैं, क्या ये हम माने कि ये प्रदेश का चुनाव नहीं, इससे नेशनल राजनीति बदलेगी? पूरे देश की राजनीति एकदम बदल रही है, हर जगह बदल जाएगी राजनीति। जो लोग बिल्कुल सुस्त बैठे हुए थे, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, सेकुलर फोर्सेस है, तो बिहार ने उनको राह दिखाया। हम लोग जाएंगे, हम जाएंगे, नीतीश यहाँ काम में लगे रहेंगे। जिन्होंने आपको जंगल राज का ताना दिया उनको आप क्या बोलेंगे? जंगल राज का तो मिल नहीं गया था इनको। हम कहा जब ये जंगल राज है तो भाग हमारा जंगल से, तो भाग तो क्या सब। तो आज जंगल का राजा कौन है फिर? आज जंगल राज है तो जंगल का राजा कौन है? सारा जंगल का राजा यहाँ भरा हुआ, जितना बिहारी लोग है सब जंगल का है। आपको लगता है ये बिहारी वर्सेस बहारी जो अरे जब रिजल्ट हो रहा था ये टीवी में नहीं देखा, भालू रोक के फुकवा रहा था। लालू जी, बच्चों ने भी अच्छा जीते, आपके बेटों ने, तो उनकी राजनीति में अब क्या रोल रहेगा? सरकार में आएंगे वो? अरे बच्चे हैं, बच्चे लोग हैं, सब सीखेगा, जानेगा। और नीतीश जी को क्या एडवाइस देंगे? आपने कहा मेरे छोटे भाई हैं, उनको क्या एडवाइस? हम एडवाइस देते रहते, वो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। Well, the inimitable Lalu Prasad Yadav there in his first interview after the victory. And Lalu ji, thank you so much. हमसे बात करने के लिए बहुत लोग आ गए आपके पास। Thank you. नाराज मत होइए, आज सेलिब्रेशन करने दे। You are brave and I am always I appreciate you. Thank you, You are Lalu ji. brave lady. Thank you, Not Lalu ji. lady, you are male. No. As I said, the inimitable Lalu Prasad Yadav in his first interview on television after this dramatic victory for the Mahagathbandhan.